ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा अभी ने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 15 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने के लिए बाप हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं। प्रश्न आज का, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती हैं? शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती हैं? उत्तर है, दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्तिधाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। यह बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती है। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। गीत है आज का, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं, रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती है। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे, जो बने थे वही फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो। तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिपवर्ती और पुजारी को वर्शिपर कहा जाता है। भारत ही आधा कल्प पुजारी बनता है। आत्मा मानती है हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। पूज्य से पुजारी फिर पूज्य बनते हैं। बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनते। बाबा कह रहे तुम ही बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन जाते हैं। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्हों को अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के कहाँ कन्वर्ट हो गए होंगे वही आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए हैं। बाप कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी है उनको सहज है। अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे, जो कन्वर्ट होगा उनको टच होगा,
और आकर समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। आर्य समाजों में भी बहुत आए हुए हैं, सिख लोग भी आए हुए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको अपने धर्म में जरूर आना पड़ेगा। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन है, फिर आएंगे भी नंबरवार। टाल टालियां निकलती रहेंगी, वह पवित्र होने कारण उनका प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है, नहीं जो फिर लगाना पड़ता है। भाई बहन तो बनना ही पड़े, भाई बहन तो बनना ही पड़े। हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पहले पहले हैं ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे, इनको युद्ध ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए, वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ब्राह्मण है पहले नंबर में, चोटी वाले। आदम बीबी एडम ईव को मानते भी हैं। इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर देलवाड़ा मंदिर है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई हो, यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। यह मंदिर खलास हो जाए फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। वह जड़ मंदिर, तुम चैतन्य में बैठे हो। मुख्य मंदिर यह ठीक बना हुआ है, स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाएं, इसलिए छत में स्वर्ग को दिखाया। दिलवाड़ा मंदिर जब माउंट आबू जाते हैं तो वहाँ हमारा ही यादगार है, वहाँ बहुत अच्छा, उसी की बात बाबा कर रहे हैं कि छत पे दिखाया गया है स्वर्ग और नीचे तपस्या कर रहे हैं बैठे हुए। इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो, बाबा कह रहे इसका एग्जाम्पल लेके तुम बहुत अच्छे से समझा सकते हो। बोलो भारत ही स्वर्ग था, फिर अब भारत नरक है। इस धर्म वाले झट समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पढ़े हैं, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में, मतलब उनको समझाने में, और वो आके इस धर्म को, इस ज्ञान को अडॉप्ट करो, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो बस, और कुछ बात ही नहीं करना चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते हैं। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए, यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अपने को परमात्मा नहीं समझो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करेंगे। अभी ज्ञान में आने से पहले हम भी तो ही मानते थे ना, सुना था आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। तो बाबा वही समझा रहे हैं कि अपने को परमात्मा नहीं समझना है, आत्मा समझना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह मन मना भाव का मंत्र ही बस है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियां ही सर्विस कर सकती हैं। बाबा माताओं को मोटिवेट कर रहे हैं, करो, तुम शेरनियां हो, माताओं बहनों को। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देवें। अवय बाप को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को भगवान समझ कह देते, इनको याद करो, बस यह मंत्र दे देते हैं, जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजरे में डाल देते हैं। तो ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है। बाबा ने कहा था हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो शिव भगवानो वाच। तो हमारा अपनी कोई भी मत नहीं है, ये किसके हैं, परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य हैं। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बगैर सब निधन के हैं। पुकारते हैं तुम माता पिता, अच्छा उनका अर्थ क्या, ऐसे ही बोलते रहते तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। अब बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो करेगा वह पाएगा। इस समय तो सब पतित है, पावन दुनिया तो एक स्वर्ग ही है, यहाँ कोई भी सतो प्रधान हो न सके। सतयुग में जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। क्या सुना है बाबा ने अभी तक, राम कलब जी? ओम शांति। ओम शांति।
मेरे को कंफ्यूजन समझ में आया। बाबा ये बताते हैं कि आप अपने शरीर के सभी धर्मों को छोड़ करके सिर्फ मुझे याद करो, तो हम तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देंगे। जी। दूसरी चीज ये है कि अपने को सिर्फ आत्मा समझ करके बाप को याद करो, जी। यही तुम्हारी योग अग्नि है और यही तुम्हें स्वर्ग जाने का मार्ग प्रदान करेगा। जी। ओम शांति। हाँ। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते हैं वह तो पहले सतो प्रधान होंगे ना। जब लाखों के अंदाज में होते हो तब लश्कर तैयार होता है लड़कर बादशाही लेने। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम। तुम्हारे जैसा सुख तो किसको मिल ना सके। तुम अभी तैयार हो रहे हो किस चीज के लिए? सुख धाम में आने के लिए। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़ी आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता नहीं। जब बाप आते हैं तभी ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। वहाँ लड़ाई आदि की बात नहीं। लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं। थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए। द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते हैं। यह चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। यह भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था सो फिर नर्क जैसा कैसे बना। आकर समझो। भारत सदगति में था अब दुर्गति में है। अब सदगति को पाने के लिए बाप ही नॉलेज देते हैं। मनुष्यों में यह रूहानी नॉलेज होती नहीं। यह होती है परमपिता परमात्मा में। बाप यह नॉलेज देते हैं आत्माओं को। बाकी तो सब मनुष्य मनुष्यों को ही देते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे हैं, मनुष्यों ने पढ़े हैं। यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं और रूह पढ़ती है। पढ़ने वाली तो आत्मा है ना। वह लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य ही हैं। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि से किसकी भी सदगति हो नहीं सकती। मुझे ही आकर सबको आपस में ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ 9 लाख होते हैं। बहुत छोटा झाड़ होगा। फिर विचार करो इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? ब्रह्म में व पानी में तो नहीं लीन हो गई? वह सब मुक्ति धाम में रहती हैं। हर एक आत्मा अविनाशी है। उनमें अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश हो न सके। आत्मा तो बिंदी है। बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जाता नहीं। सबको पाठ बजाना ही है। जब सब आत्माएं आ जाती है तब मैं आकर सबको ले जाता हूँ। पिछाड़ी में है ही बाप का पार्ट। नई दुनिया की स्थापना फिर पुरानी दुनिया का विनाश। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम आर्य समाजियों के झुंड को समझाएंगे तो उसमें जो कोई इस देवता धर्म का होगा उनको टच होगा बराबर। यह बात तो ठीक है। परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? भगवान तो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना, उनको ही सैम्पलिंग कहा जाता है। तुम समझाते रहो फिर तुम्हारे कुल का जो होगा वह आ जाएगा। भगवान बाप ही पावन होने की युक्ति बताते हैं। भगवानुवाच मामेकम याद करो, मैं पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम में आ जाएंगे। यह पैगाम सब धर्म वालों के लिए है। बोलो बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूँ फलाना हूँ यह सब छोड़ो। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप कह रहे हैं देह के जितने भी हैं ना, मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं कुछ भी हूँ, वो कुछ नहीं है। बस कौन हूँ मैं? एक आत्मा हूँ। और अपने को आत्मा समझकर परमात्मा बाप को याद करो। यह है योग अग्नि। अभी तक क्या सुनाया अंकित जी बाबा ने? अंकित जी आवाज आ रही है? तो बाबा कहते हैं यह है योग अग्नि। संभाल कर कदम उठाना। यह नहीं समझेंगे, सब नहीं समझेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन मैं ही हूँ, तुम सब हो पतित। निर्वाण धाम में भी पावन होने बगैर आ न सके। रचना के आदि मध्यंत को भी
समझना है। पूरा समझने से ही ऊंच पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। बाप जो समझाते हैं उसकी धारणा करना है। वानप्रस्थियों के लिए और ही सहज है। ग्रस्त व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है, गुरु भी तब करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं, नहीं तो पहले बाप फिर टीचर फिर 60 वर्ष बाद गुरु किया जाता। सदगति दाता तो एक ही बात है। ये अनेक गुरु लोग थोड़े ही हैं, यह तो सब पैसे कमाने की युक्तियां। सदगुरु है ही एक, सबकी सदगति करने वाला। बाप कहते हैं मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी उतरना होता है, ज्ञान भक्ति, फिर भक्ति का है वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तभी भक्ति का वैराग्य होता है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है, बाकी दुनिया को छोड़ कहाँ जाएंगे। तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बगैर घर जा न सके। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियां होने के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं। समझाया जाता है इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज निकलता रहेगा। अब लड़ाई लगी कि लगी। बाबा कह रहे हैं बस अब कभी भी विनाश सामने खड़ा है, अब लड़ाई लगी कि लगी। एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था। समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर। लड़ाई चलती ही रहती है, एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि बिल्कुल तैयार हो, बिल्कुल मन से और योग से तैयार करो अपने आप को कि लड़ाई लगी की लगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या सुनाया बाबा ने आज? अंकित जी, बॉबी जी, क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति में। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि जो काम मैंने दिया ये है तो बड़ा मुश्किल, हम्म लेकिन कर लिया वो कर जाएगा। हम्म क्योंकि अपने आप को आत्मा समझना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जो हम्म समझ लेगा वो मेरा बच्चा बन जाएगा। उसको ही आदि आदि अनंत का सबका ज्ञान हो जाएगा। वही समझेंगे कि ये जो दुनिया चल रही है ना, मैं दिखाई दे रही है, वो हम्म, जैसे न्यूज़पेपर में मैम, ये दुनिया तो कभी भी खत्म हो सकती है, कभी बमबारी हो सकती जी है ना। हमें अपना पुरुषार्थ करते हुए अपने कर्मों पे ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, याद में रहना है, अपने आप को दूसरों को सबको आत्मा समझना है। जी जी। धारणा के लिए मुख्य सार यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना। बाबा कह रहे ऐसा नहीं कि छोड़ के कहीं भागना है हमें दुनिया, नहीं, यहाँ रहते हुए बुद्धि से भूलना है कि भाई तो होना ही है। दिमाग अपने आप को समझाना है, ये होना है, ये हो रहा है, ये विनाश सामने खड़ा है। निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत का को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। आज का वरदान, अलबेलेपन। अलबेलापन मतलब होता है केयरलेसनेस। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। हम ये सोचते हैं ना सुबह कि हाँ ठीक है कर लेंगे हो जाएगा, केयरलेसनेस, थोड़ा सा और सो लेते हैं, चलो थोड़ा सा और सोते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उस नींद को तलाक देने वाले, निंद्रा जीत, नींद पर जीत पाने वाले चक्रवर्ती भव। चक्रवर्ती भव का मतलब पता है ना, ग्लोब का राजा बनो, किंग ऑफ, ठीक है।
कि नींद पे जीत पाओ, बिकम कंकर ऑफ स्लीप एंड बी रूलर ऑफ द ग्लोब। साक्षात मूर्त बन भक्तों को साक्षात कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। यानी कि मुझे खुद की ज्योत जलानी है। ज्योत जलाना मतलब आत्मिक रूप में रहना है और दूसरों की भी जलानी है, यानी उन्हें भी आत्मा का ज्ञान देकर समझाना है। स्लोगन है आज का, तन मन धन, मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। तन मन धन, मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का मीठा मोती, किसी से सम्मान मांगना छोड़ आप स्वयं का सम्मान करना प्रारंभ करें तो सभी आपको सम्मान देना शुरू कर देंगे। किसी से सम्मान मांगना छोड़ आप स्वयं का सम्मान करना प्रारंभ करें तो सभी आपको सम्मान देना शुरू कर देंगे। तो आज किस सम्मान में रहना है सारा दिन? मैं सदा जागती ज्योत हूँ, मैं सदा जागती ज्योत हूँ। ओम शांति।